पिछली रात तुमने सुना, काव्या ने 15 साल बाद माथा चूमने दिया था और फिर मुंबई की टिकट बुक कर ली थी, एक सवाल के साथ। अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी आकी ऑडियो स्टोरी में। मैं हूँ काव्या और ये पार्ट 3 है वो एक रात का। आज समंदर गवाह बनेगा एक औरत के फैसले का। हेडफोन्स लगा लिए? तो चलो। मुंबई 7 बजे शाम। ट्रेन से उतरी तो लगा पूरा शहर दौड़ रहा है और मैं 35 साल बाद चलना सीख रही थी। एक बैग, सूती साड़ी, गले में मंगलसूत्र नहीं पर गले में एक सवाल था। अब फोन निकाला, मैसेज किया, मरीन ड्राइव 8 बजे, ब्लू टिक, पर रिप्लाई नहीं। 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकंड, हर सेकंड में मैं मरी। 8 बजे पहुंची, समंदर काला गहरा मेरी तरह, और वो रेलिंग पर खड़ा था, सफेद शर्ट, बाल उड़े हुए। पीछे से देखा तो लगा अमन है। दिल बैठ गया। फिर पलटा, आकाश। आंखें मिली। 100 लोग थे वहां, पर हमें सिर्फ हम दिख रहे थे। मैं गई नहीं, वो आया नहीं। 5 मिनट बस देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हो सच में आ गई। फिर वो पास आया। चाय? मैं हंस दी, रोते रोते हंस दी। मुंबई लाकर चाय समंदर के सामने, तेरी अदरक वाली, यहाँ भी मिलती है। हम बैठे टपरी पर, 2 कुल्हड़, बीच में समंदर और 35 साल का सन्नाटा। वो बोला, कैसी हो? मैं बोली, जिंदा। तुम बताओ? मैं भी, तेरे फिर भी के बाद से। चुप। लहरों की आवाज। मैं बोली, आकाश, मैं यहाँ क्यों आई हूँ पता है? पता है तो बोल। पूछने? अब मेरा हाथ कांप गया। कुल्हड़ गिरते गिरते बचा। मैं बोली, और तेरा जवाब क्या है? वो समंदर देखने लगा। काव्या, मैं तेरा सौतेला भाई हूँ। दुनिया यही देखेगी, पुलिस, कोर्ट, समाज, सब। मैंने दुनिया से पूछा था क्या? मैं चिल्लाई। लोग देखने लगे। मैंने तुझसे पूछा, आकाश से, उस मर्द से जिसने माथा चूमा था। वो चुप। फिर जेब से टिकट निकाला। गोवा, सुबह 6 बजे, 2 टिकट, एक तेरे नाम, एक मेरे नाम। मेरी सांस रुक गई। भाग रहे हो? नहीं, जीने जा रहे हैं, जहाँ कोई काव्या प्रोफेसर को नहीं जानता, कोई आकाश की बीवी को नहीं जानता, जहाँ हम सिर्फ हम हैं। और अगर मैं ना आऊं तो मैं अकेला चला जाऊंगा। और तू भोपाल वापस, अपनी किताबों में, 2 बजे वाली खामोशी में, मरने के लिए। सच था, झड़ जैसा सच। मैं उठी, समंदर की तरफ गई। पानी छुआ, ठंडा, पर मेरे अंदर आग थी। पीछे से आया, कंधे पर हाथ रखा। इस बार मैंने हटाया नहीं। बोला, डर लगता है ना? हाँ, मुझे भी, पर तुझसे दूर रहने से ज्यादा डर लगता है। उस दिन के बाद से, जब तूने फिर भी बोला था। मैं पलटी, उसकी आंखों में देखा। दर्द था मेरी तरह, तन्हाई थी मेरी तरह, प्यास थी मेरी तरह। मैं बोली, आकाश, अगर हम गलत हैं तो गलत सही, पर जिंदा तो हैं 15 साल बाद। उसने हाथ बढ़ाया मेरी तरफ, खाली, बिना वादा, बिना अंगूठी, बस एक हाथ। बोला, आएगी? मैंने दुनिया देखी, भोपाल, कॉलेज, अमन, किताबें, 2 बजे की रात, सब। फिर उसका हाथ देखा और अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। कोई बिजली नहीं गिरी, कोई पाप नहीं लगा, बस लगा जैसे 35 साल का बोझ समंदर में बह गया। वो बोला, चलें? मैं बोली, कहाँ? जहाँ कोई दीवार ना हो काव्या, ना नाम की, ना रिश्ते की। हम चले साथ, हाथ में हाथ। पीछे समंदर गवाह था, लहरें गवाह थीं, और वो चांद जो 15 साल से मेरी खिड़की से मुझे रोता हुआ देख रहा था, आज वो हंस रहा था। सुबह 6 बजे, गोवा की फ्लाइट। मैं खिड़की वाली सीट पर, वो बगल में, बीच में अब तकिया नहीं था। मैंने आंख बंद की, पहली बार 15 साल में, बिना डरे, बिना रोए, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। और दुनिया जाए भाड़ में, क्योंकि काव्या मर चुकी थी उस रात भोपाल में। अब जो बची थी वो मैं थी, सिर्फ मैं। और हाँ, आकाश, अब हम जिंदगी शुरू करेंगे। तो दोस्तों, काव्या ने अपना जवाब दे दिया। अब का जवाब था जिंदगी। आपको आकी ऑडियो स्टोरी की ये कहानी कैसी लगी? लाइक कर देना अगर काव्या की हिम्मत पसंद आई। शेयर कर देना अगर आप भी किसी फिर भी का इंतजार कर रहे हो। और कमेंट में गोवा लिखना अगर पार्ट 4 चाहिए, जहां काव्या और आकाश की नई जिंदगी शुरू होगी। आकी ऑडियो स्टोरी को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कुछ कहानियां यहीं खत्म नहीं होती।
मिलते हैं अगली रात अगली कहानी में।